एक कंपनी में दो लोग काम कर रहे हैं, एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है। राम बहुत मेहनत करता है, राम ने भी कंपनी को ज्वाइन किया, जितने के प्रोडक्ट राम ने लिए कंपनी से उतने की प्रोडक्ट से शुरुआत की श्याम ने। और दोनों ने प्लान को समझा और दोनों ने अपने अपने तरीके से काम करना शुरू कर दिया। लेकिन 6 महीने 1 साल के बाद राम जो काम कर रहा था उसकी ग्रोथ नहीं हुई, वो आज भी संघर्ष कर रहा था। लेकिन जो श्याम था उसकी ग्रोथ हो रही थी और वो एक अच्छी इनकम पे पहुंच गया था। और एक दिन वो दोनों साथ में बैठे तो राम ने बोला, यार मेहनत मैं भी करता हूं, मेहनत तू भी करता है, जिस कंपनी में तू है उसी कंपनी में मैं हूं। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं तेरे से ज्यादा टाइम फील्ड के अंदर रहता हूं और तेरे से ज्यादा लोगों को मैं प्लान भी दिखा चुका हूं और मैं जोड़ भी चुका हूं, लेकिन उसके बावजूद भी उतनी ग्रोथ नहीं आ पा रही है जितनी ग्रोथ तेरी आई है मजबूती के साथ। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। तो शाम हंसता है और शाम उसकी तरफ देखता है, कहता है, यार देख मेहनत तू मेरे से ज्यादा कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक जगह पे प्रॉब्लम है। राम कहता है, क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ। तो शाम कहता है, तू पूरे पूरे दिन फील्ड में रहता है, लोगों को प्लान दिखाता है, लेकिन मैं तेरे से एक बात पूछना चाहता हूं, कंपनी के आज तक जितने भी इवेंट हुए हैं, जूम मीटिंग जैसे अब होती है, काउंसलिंग मीटिंग होती है, वीकली मीटिंग होती है, सेमिनार होते हैं, रिवार्ड अवार्ड फंक्शन होते हैं, कंपनी के रेजिडेंशियल प्रोग्राम होते हैं, मैं तेरे से पूछना चाहता हूं पिछले 1 साल में तूने कितने प्रोग्राम्स को अटेंड किया। राम ने एक ही जवाब दिया कि मैंने 1-2 प्रोग्राम को छोड़ के बाकी किसी प्रोग्राम को अटेंड नहीं किया, मैं तो टीम बनाने में लगा। उसने कहा, बस यही छोटा सा फर्क है, तूने मुझसे ज्यादा मेहनत की फील्ड के अंदर, तूने मुझसे ज्यादा लोगों को जोड़ भी दिया, लेकिन उसके बावजूद भी तेरी ग्रोथ नहीं हुई। इसके विपरीत मैं क्या करता था, मैं हर हफ्ते अपनी टीम के अंदर एक वीकली मीटिंग करता था, हर महीने अपनी टीम की अपनी अपलाइन से काउंसलिंग करवाता था, मैं ये भी ध्यान रखता था कि जूम मीटिंग में मेरी टीम के कितने लोग आ रहे हैं। और 1 साल के अंदर कंपनी में जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, सेमिनार्स हुए हैं, उन सभी के अंदर मैं अवेलेबल रहा। अगर कोई बहुत इमरजेंसी नहीं हुई तो हर प्रोग्राम की तुम फोटो वीडियोज उठा के देख सकते हो, मैं वहां पे शामिल था। और मैं ही शामिल नहीं था, ये आदत मैंने अपने अंदर डाली और यही आदत मैंने अपने साथ जुड़े हुए लोगों में डाली, उनको भी समझाया। तो कंपनी के जितने भी इवेंट हैं उन इवेंट्स में मैं भी अवेलेबल होता हूं और मेरे साथ जुड़े हुए मैक्सिमम लोग भी अवेलेबल होते हैं। और जब उस प्रोग्राम में वो जाते हैं, उनके माइंडसेट पे काम होता है, वो एक बड़ी पिक्चर देख पाते हैं, बड़े बड़े लीडर से मिल पाते हैं, मैनेजमेंट की बात को सुन पाते हैं, उनको ऐसा लगता है जब ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूं। और यही सफलता का एक राज है। तो दोस्तों, आप इस बिजनेस में कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप इस बिजनेस को कितना सीख रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि बगैर सीखे मेहनत करना, समझ लीजिए अपने समय को, अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को, अपने पैसे को बर्बाद करने के बराबर। और यही कमी कहीं ना कहीं आपकी टीमों के अंदर भी हो रही है। अब सीखना क्यों जरूरी है, मैं कुछ जल्दी जल्दी आपके बीच में 7 पॉइंट रखता हूं। इन 7 पॉइंट्स को आप नोट कीजिए, क्यों सीखना जरूरी है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। सबसे पहली चीज, जब किसी मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार या जूम मीटिंग में आप आते हैं तो आपको सही जानकारी मिलती है, एकदम प्रॉपर जानकारी मिलती है। आप जब भी जूम में आते होंगे मेरे माध्यम से सही जानकारी मिलती होगी आपको, कभी हमने गलत एजुकेशन आपको नहीं दी। प्लान के बारे में सही जानकारी कई बार आपकी अपलाइन से नहीं मिलती होगी, आपको प्लान के बारे में सही जानकारी। कई बार किसी प्रोग्राम में गए, वहां कोई लीडर खड़ा है, वो कुछ भी बोल देता है कई बार, लेकिन आज तक मेरे माध्यम से आपको हमेशा सही जानकारी मिली होगी, चाहे वो प्रोडक्ट के बारे में हो, चाहे वो प्लान के बारे में हो, चाहे वो एथिक्स के बारे में हो, हमेशा सही जानकारी मिलती है। तो पहली चीज, सही जानकारी आपको मिलती है जब किसी प्रोग्राम के अंदर आप खुद जाते हो और अपनी टीम को लेकर जाते हो। और जब आपको सही जानकारी मिलती है तो आप दूसरों को सही तरीके से गाइड कर सकते हैं। भाई किसी व्यक्ति को अगर आपको प्लान दिखाना है या प्रोडक्ट की जानकारी देनी है, वो कब होगा, जब आपके पास सही जानकारी हो। और ऐसा नहीं कि हमारी फील्ड में
आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, एक कार के शोरूम में चले जाओ, एक आदमी पूरे महीने में एक कार नहीं बेच पाता, एक आदमी पूरे महीने के अंदर 20 कार बेच देता है, एक सेल्समैन 20 कार बेच देता है। रीजन, जिसने 20 कार बेची उसने अपनी स्किल्स के ऊपर काम किया, कुछ तो ऐसा उसके पास है, कार तो वही है, कार तो वही है। वो 20 कार क्यों बेच पाया? क्योंकि उसको वो सारी स्किल्स मालूम है कि कैसे कस्टमर को इस कार के बारे में सेटिस्फाई करना है। दूसरे के पास वो स्किल्स नहीं, और ये सारी स्किल्स सीखनी पड़ती। आपका बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, आपका बातचीत करने का तरीका कैसा होना चाहिए, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी जानकारी आपके पास है या नहीं है, और उसमें आपका विजन, आपका जोश, ये सब कुछ शामिल होता है। तो पहला पॉइंट, जब आप मीटिंग ट्रेनिंग में आते हैं तो आपको सही जानकारी मिलती है, और सही जानकारी जब आपके पास होगी तो आप दूसरों को सही तरीके से गाइड कर पाएंगे। आज भी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सही तरीके से प्लान दिखाना नहीं आता है। प्लान तो दिखाते हैं लेकिन सही तरीके से प्लान दिखाना नहीं आता है, तो वो आपको सीखना पड़ेगा। ये ऐसे किसी व्यक्ति से हेल्प लेनी पड़ेगी जिसको प्लान दिखाना आता हो। कई लोगों को मैं देखता हूं अकेले भागे चले जा रहे हैं राम की तरह, जाते हैं, जोड़ते हैं, उसमें कुछ प्रेशर डालते हैं या कुछ प्रभाव डाल के ज्वाइनिंग निकाल लाते हैं, लेकिन वो आगे काम नहीं कर पा रहा। रीजन क्या है? वो आपकी बार बार वो बातें सुन के बोर हो जाता है और वो छोड़ देता है। दूसरा पॉइंट, जब आप लर्निंग एटीट्यूड में आते हैं, जब आपके पास सही जानकारी आ जाती है, तो सही जानकारी आने के बाद आपका विश्वास बढ़ता है। मेरे पास जब नेटवर्क बिजनेस से रिलेटेड नॉलेज नहीं थी, प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, मैं किसी के पास भी जाता था वो मुझे नेगेटिव कर देते। वो कहते थे यार ऐसी कंपनियां बहुत देखिए भाग जाएंगी, मैं मान लेता था। अरे ये प्रोडक्ट तो थर्ड क्लास है, मैं मान लेता था। अरे जिस स्कूल में तुम पढ़ रहे हो उसके हम प्रिंसिपल रह चुके हैं, मैं तो 6 कंपनी कर चुका हूं, मैं मान लेता था। घर के बर्तन बिक जाएंगे तुम्हारे अगर इन चक्करों में पड़ोगे, मैं मान लेता था। ये फालतू लोगों के काम है, मैं मान लेता था। ये खाली लोगों के काम है, मैं मान लेता था। क्यों? क्योंकि मेरे पास प्रॉपर जानकारी नहीं इंडस्ट्री की। लेकिन जब मैंने इवेंट्स को अटेंड करना शुरू किया, अपनी अपलायंस के रेगुलर टच में मैंने रहना शुरू किया, तो मुझे प्रॉपर नॉलेज मिली। फिर वो मुझे नहीं समझाते थे, मैंने उनको समझाना शुरू किया। तो मेरा विश्वास, मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। कॉन्फिडेंस कब बढ़ेगा, विश्वास कब बढ़ेगा? जब आपके पास सही जानकारी होगी। आपकी टीम का विश्वास कब बढ़ेगा? जब उनके पास सही जानकारी होगी। और सही जानकारी कब होगी? जब आप उनको रेगुलर मीटिंग ट्रेनिंग के अंदर लेके आएंगे, तो वरना नहीं। तो विश्वास बढ़ेगा, और जब आप खुद समझदार बनेंगे, विश्वास से क्या होगा? आप समझदार बनते हैं, और जब आप समझदार होते हैं तो समझदारी वाली बात करते हैं तो लोग आपके ऊपर भरोसा करना शुरू। आप में और उस डिस्ट्रीब्यूटर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है जो पैसा कमा रहा है और आप नहीं कमा पा रहे। एक ही फर्क है, उसका विश्वास बढ़ गया, उसके पास प्रॉपर नॉलेज है, और वो समझदारी से बात करता है, सामने वाला उसकी बात पे भरोसा करता है और उसके साथ जुड़ जाता है। तीसरा पॉइंट, लगातार मीटिंग ट्रेनिंग में आने से, सीखने से आप अपनी टीम को ट्रेन कर सकते हैं। थर्ड पार्टी जरूरी होती है टीम को ट्रेन करने के लिए। कई बार डायरेक्ट सेलिंग के अंदर यह भी बताया जाता है कि आप का अगर कोई खास रिश्तेदार दोस्त है ना, उसको खुद आप नहीं समझें, उस रिश्तेदार, उस दोस्त को समझाने के लिए आप थर्ड पार्टी, अपनी अपलाइन का सहारा लीजिए। क्योंकि कई बार हमारे लोग हमारी बात को नहीं समझते। तो जब आप लगातार मीटिंग ट्रेनिंग में आते हैं और आपकी टीम आपसे जो और अनुभवी लोग हैं उनकी बातों को सुनते हैं, तो वो ट्रेन। और अगर आप लगातार मीटिंग में जा रहे हैं तो आप भी ट्रेन होंगे। और जब आपको प्रॉपर जानकारी मिल गई, आपका विश्वास बढ़ गया, आप ट्रेन हो गई, अब आपकी जानकारी से पूरी टीम में मजबूती आनी शुरू हो जाएगी। आप देखिए, जिस लीडर को सारी चीजें थोड़ी थोड़ी अच्छी तरीके से मालूम है या अच्छी तरीके से सारी चीजें मालूम है, उस व्यक्ति का बिजनेस बढ़ रहा है, वो टीम पे काम कर रहा है, कहीं ना कहीं से वो बिजनेस निकाल रहा है। यानी उसके अकेले दम पे बिजनेस नहीं आ रहा है, उसका हर महीने कुछ चेक बनता है। क्यों? क्योंकि वो खुद ट्रेन हो चुका है। एक ट्रेन आदमी ही तो किसी को ट्रेन कर पाएगा। तो लगातार जब मीटिंग सेमिनार में आएंगे तो आप भी ट्रेन होंगे, और जब आप ट्रेन होंगे तो वो जो ट्रेनिंग में आपको सिखाया गया है वो आप अपनी टीम में छोटी छोटी जगहों पे 5, 10, 20 लोगों को इकट्ठा करके, जरूरी है बड़े बड़े सेमिनार करने। मैं क्या करता था, मैं जब प्रोग्राम में जाता था, मान लीजिए कोई 200 किलोमीटर दूर प्रोग्राम है,
तो हमारी अपलाइन बोलती थी बहुत अच्छे लीडर आ रहे हैं अजय जी, वहां जाइए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं वहां जाता था, अपनी टीम को बोलता था आप भी चलो। अब टीम बहाने लगाती है, टीम कहती है सर अभी पैसे नहीं है, हमें छुट्टी नहीं मिलेगी। कुछ लोग बोलते थे, वो पहुंचते ही नहीं थे। तो बहुत बार मैं ऐसे परेशान हुआ। तो मैंने दूसरा रास्ता अपनाया जो आप नहीं अपना रहे शायद अभी। मैं अकेला पहुंचता था उस प्रोग्राम में, और वहां जो लीडर जो बातें बोलता था उसको मैं डायरी में नोट करता था। उस टाइम तो रिकॉर्डिंग सिस्टम ये सारा नहीं था, मोबाइल वगैरह। और घर पे आके उसको फाइनल अच्छी तरीके से डायरी में लिखता था। और फिर जहां जहां मेरी छोटी छोटी टीम मिलती थी, कहीं पे 10 लोगों को इकट्ठा किया, कहीं पे 5 लोगों को इकट्ठा किया, कहीं पे 15 लोगों को इकट्ठा किया, कहीं पे 20 लोगों को इकट्ठा किया। यानी एक महीने जो सेमिनार में मैं सीख के आया एक दिन के अंदर, एक महीने के अंदर मैंने 5-5, 10-10, 20-20 लोगों से बात करके अपनी टीम में 100-200 लोगों को समझा दिया। इनडायरेक्ट वे में मैंने छोटे छोटे सेमिनार कर दिए। इसके गवाह हैं बीना शर्मा जी, अशोक शर्मा जी। इनके घर में जब मैं जयपुर में कई बार कुछ सीख के आता था, आते ही, ऐसा नहीं कि 4-5 दिन में समझाऊंगा, वहां से आते ही मैं इनको फोन करता था, आज शाम को अपने घर में टीम को इकट्ठा कर लीजिए। एक 8x8 का कमरा होता था इनका, और एक छोटी सी रसोई होती थी, उसमें एक बेड था और नीचे बैठने की जगह थी। वहां पे कुछ लोग नीचे बैठे हैं, कुछ लोग बेड पे बैठे हैं, और मैं वहां पे पहुंचता था अपना टाई वाई शर्ट वर्ट पहन के, और वहां पे जाके मैं वही पूरी ट्रेनिंग जो मैं सीख के आता था मैं वहां देता। सर हमारे और आपके हाथ में है ये सारी चीजें। करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, और ना करना चाहें तो फिर कुछ नहीं। लोगों के साथ समस्या क्या है, नहीं मैं तो अच्छे होटल में ही सेमिनार करूंगा। भाई जिस क्षेत्र में आपकी मीटिंग चल रही है वहां चले जाओ ना, 10 लोगों को वो अपनी नॉलेज, अपना ज्ञान दो ना। नॉलेज का फायदा कब है? नॉलेज का फायदा जब है जब आप दूसरे में ट्रांसफर कर पा रहे हैं। एक टीचर क्या करता है? एक टीचर का काम क्या है? एक टीचर का काम यही है कि जो उसको आता है वो लोगों, बच्चों को पढ़ाता है, और बच्चे सक्सेसफुल हो जाते हैं। सेम लीडर का काम है। तो टीम को ट्रेन कर सकते हैं यदि आप ट्रेन हो जाएंगे, और आपकी जानकारी से पूरी टीम मजबूत बनेगी। इसलिए सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथा, गलतियां कम होती। आप कम गलतियां करेंगे। एक बगैर सीखे काम करने वाला व्यक्ति बहुत गलती करता है, और एक ट्रेनिंग मीटिंग में जाता है उससे कम गलती होती है, क्योंकि सामने जो अपलाइन है वो उसको समझाता है, वो उसको बताता है अपनी स्टोरी के माध्यम से कि मैंने ऐसे काम किया था, ये गलतियां हमने की, और ये गलतियां करने के बाद हमारा बिजनेस नहीं चला। बाद में हमें समझ में आया, हमने अपने अंदर सुधार किया, फिर हमने ऐसे ऐसे पॉइंट्स पे काम करना शुरू किया, हमारा बिजनेस चलना शुरू। तो वह मेरे जैसा व्यक्ति ये सोचता है कि यार इसने ये गलतियां की, खुद बता रहा है ये गलती मैं भी कर रहा हूं, आज के बाद कांट, आज के बाद नहीं करेंगे। और इसने बोला ऐसे ऐसे काम करना है, आज के बाद ऐसे ऐसे ही काम करूंगा, किया और सफलता मिलनी शुरू हुई। कितना सिंपल है, कितना साधारण, कितना सिंपल। तो ऐसा नहीं कि मेरी जो अपलाइन थी, मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूं जहां से मैंने सीखना शुरू किया, मेरी अपलाइन का उस टाइम में 3.25 लाख रुपए का पे आउट आता था। उनको दुनिया सुनने जाती थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुझे कहते थे अजय जी वहां पे एक जबरदस्त लीडर आ रहा है, उसकी मीटिंग अटेंड कीजिए। इसको लीडरशिप बोलते हैं। सिखा तो वो भी सकते थे घर में बैठ के, लेकिन उनको थर्ड पार्टी की ताकत मालूम थी। आप लोगों को भी थर्ड पार्टी की ताकत नहीं। दूसरा ये भी हो सकता है अभी आप कंफर्ट जोन के अंदर हैं, और कंफर्ट जोन में कभी भी आप करोड़पति नहीं बन सकते। लिख लीजिए दोस्त, अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आप अपनी टीम की जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आप अपनी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल लाइफ को जीना चाहते हैं, तो उस कंफर्ट जोन को तोड़ के बाहर आना पड़ेगा। कंफर्ट जोन को तोड़ के बाहर आना पड़ेगा दोस्त। और कंफर्ट जोन में है कुछ भी करते रहिए, कभी भी आपको बड़ी सफलता नहीं मिल सकती। फिर अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दीजिए। मीटिंग ट्रेनिंग में ये झूठ बोलना बंद कर दीजिए, मैं बहुत बड़ा काम करूंगा अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए ये करना चाहता हूं। सब झूठ है, क्योंकि हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते। तो गलतियां कम होती हैं जब आप सीखते हैं। आपका अनुभव, दूसरों के अनुभव से आप सीखते हैं, तो गलतियां करने से आप बचते हैं, और आपका समय भी जो है वो गलत कामों में नहीं लगता, सही कामों में लगता है। तो समय को भी आप बचाना शुरू कर देते हैं। सीखने से आपका अनुभव बढ़ता है, अनुभव से गलतियां करने से बचते हैं, और गलतियां करने से बचते हैं तो अपने समय को आप बचाते हैं। कितना फायदा देखिए। अगर आप अपने समय को बचाना चाहते हैं, गलतियां नहीं करना चाहते हैं, तो अटेंड कीजिए मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जूम में लेके आया कीजिए। सर आज किसी को मालूम थोड़ी था कैसी मीटिंग होगी। आज कई लोग सोच रहे होंगे यार उसको भी बुला लेता, उसको भी बुला लेता, उसको भी बुला लेता। ऐसे ही होता है। पांचवा पॉइंट, लीडरशिप विकसित होती है। मैंने कई बार आपको मीटिंग में बोला है, इंडस्ट्री का बड़े से बड़ा लीडर जो पैदा हुआ है ना सर, एक सेमिनार से पैदा हुआ है।
दुनिया में कोई भी ऐसा लीडर नहीं है, कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो आज सक्सेसफुल हो और वो ये कहे मैंने आज तक कोई मीटिंग अटेंड नहीं की है, मैंने आज तक कोई सेमिनार अटेंड नहीं किया है, मैं घर बैठे बैठे लीडर बन गया हूं। हो नहीं सकता दोस्त, हो नहीं सकता। मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में भी गया होगा, अच्छी किताबें भी पढ़ी होंगी, अच्छे वीडियोस भी सुने होंगे, अच्छे अच्छे लोगों से प्रेरित भी हुआ होगा, तब जाके वो एक सफल लीडर बना। तो दुनिया का कोई भी लीडर बगैर मीटिंग ट्रेनिंग, बगैर सीखे बड़ा नहीं बन पाया, तो आप कैसे बन पाएंगे? मुझे इस बात का आंसर दे दीजिए। लीडर बनना है, लीडर बनना है, और लीडर ही टीम को लीड करता। ध्यान रखें, आप अगर आपको एक बहुत बड़ा लीडर बनना है तो आपको आज से प्रण लेना पड़ेगा, हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग, हर सेमिनार के अंदर मुझे जाना पड़ेगा, अपने ऊपर आपको कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा दोस्त। मैं बार बार आपसे एक बात बोलता हूं, एक सवाल पूछता हूं, अपने बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं? क्यों उनके ऊपर हजारों लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं? आज स्कूल की फीस सस्ती नहीं है, आज कॉलेज की फीस सस्ती नहीं है, आज डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है भाई साहब। 10-10, 20-20, 50-50, 1-1 करोड़ रुपए लगता है, 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए लगता है दोस्त। और उसके बावजूद भी, बनने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर्स का घर चलाना मुश्किल हो रहा है, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट का घर चलाना मुश्किल हो रहा है, बहुत सारे इंजीनियर्स नौकरी के लिए तरस रहे हैं दोस्त। क्यों पैसा खर्च किया माँ बाप ने 1 करोड़ रुपए? अगर वही करोड़ रुपए जोड़ लिया होता और 25 साल के बाद वो करोड़ रुपए बच्चे को देके कोई धंधा खुलवा दिया होता, वो ज्यादा बढ़िया था, वो ज्यादा बढ़िया था। बताया जाता है अगर 15,000 रुपए महीना अगर आप किसी अच्छी स्कीम के अंदर लगा रहे हैं और अगर 25 साल तक आप उस 15,000 रुपए को लगाते रहते हैं, हर महीना जो बच्चों के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर हम खर्च करते हैं, भाई साहब जब तक बच्चा आपका 25 साल 30 साल का होगा ना, करोड़ों रुपए आपके अकाउंट में होंगे और उसका हर महीने हजारों रुपए का ब्याज आएगा, बैठे बैठे खा सकते हैं। फिर भी हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, क्यों? क्योंकि एजुकेशन जरूर, एजुकेशन में पैसा खर्च होता है दोस्त। मत पढ़ाओ ना अपने बच्चों को। क्यों क्यों? क्योंकि आप खुद नहीं पढ़ना चाहते। यहाँ पे पढ़ के जब आप अपनी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी को सुधार सकते हो, यहाँ अपने ऊपर आप 2-4 हजार रुपए खर्च करने के लिए तैयार नहीं हो एजुकेशन के ऊपर। तो मुझे एक बात बताइए, फिर अपने बच्चों के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए क्यों खर्च कर रहे हो? वहां भी मत करो। लेकिन अगर बच्चों के ऊपर हजारों लाखों रुपए खर्च कर रहे हो और कोई गारंटी नहीं है, तो दोस्त यहाँ तो बहुत बड़ी गारंटी मिलती है, एक अच्छे इंसान आप बन सकते हैं। कहते हैं जिसने भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस 3 से 5 साल कर लिया, भले ही वो डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब नहीं हुआ, अगर उसने मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड किया और बाई चांस सही तरीके से मेहनत नहीं हो पाई और उसने बिजनेस को छोड़ दिया, इंडस्ट्री को छोड़ दिया, लेकिन अपनी फील्ड का मास्टर बन जाता हो, इतनी सारी चीजें यहाँ से सीख के चला जाता है, कुछ सेमिनार, कुछ मीटिंग, कुछ ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद। दुनिया में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उनसे स्टेज पे बोला नहीं जाता। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग किए हुए एक व्यक्ति को अगर 1 साल लगातार उसने सेमिनार अटेंड कर लिया और स्टेज पे जाता है, भाई साहब वो माइक नहीं छोड़ता। लीडरशिप विकसित होती है, सीखने से आप एक बेहतरीन लीडर बनते हैं, और जिस दिन बेहतरीन लीडर बनते हैं उस दिन आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। बच्चे को 14-15 साल तक पढ़ाते हैं, उसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तब उससे उम्मीद करते हैं पैसा कमाने की। यहां हम अपने ऊपर पैसा भी नहीं खर्च कर रहे, ढंग से प्रोडक्ट भी नहीं खरीदते हैं, ढंग से जूम में भी नहीं आते हैं, ढंग से ट्रेनिंग सेमिनार में भी नहीं आते, सिस्टम को फॉलो नहीं करते, और यहाँ रोते रहते हैं जी हमें कुछ नहीं मिल रहा। अरे इन्वेस्ट क्या किया है आपने? अपने ऊपर इन्वेस्ट क्या कर रहे हो? आज भी मेरी टेबल के ऊपर बुक्स रखी रहती है, आज भी अगर बाहर चलोगे मेरी अलमारी के अंदर कम से कम 100 बुक दिखा दूंगा। कभी भी ऑफिस में आना, 100 बुक बाहर अलमारी है, उसके अंदर भाई साहब मैं आपको 100 बुक दिखा दूंगा, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। आज भी मैं वीडियोस देखता हूँ, आज भी मैं अच्छे लोगों को सुनता हूँ, उनमें जो अच्छी चीजें होती हैं उनको अपने तरीके से आपके बीच में प्रस्तुत करता हूँ, और अपनी लाइफ का अनुभव तो है जो इतने सालों से सीखा है। ऐसे नहीं होता सर। तो एक बेहतरीन लीडर बनते हैं, और एक बेहतरीन लीडर जब आप बनते हैं तब आपकी आमदनी जो है वो बहुत बड़ी होती है। छठा पॉइंट, बिजनेस में निरंतरता आती है। बिजनेस में निरंतरता आती है, जब आप सीखते रहते हैं तो रुकावटें भी कम आती है। जब आप सीखने के लिए जाते हैं मोटिवेशन मिलता है, जूम में आते हैं मोटिवेशन मिलता है, रेजिडेंशियल प्रोग्राम में आते हैं मोटिवेशन मिलता है। बहुत सारे लोग बड़े बड़े सेमिनार में जाके मोटिवेट होके भाई साहब बिजनेस के अंदर खड़े हुए, मजबूती से पैर उनके तब जमे जब वो सेमिनार में गए थे। उनमें से मैं एक हूं। कई बार सेमिनार में जाते थे, रैंक तो कुछ था नहीं, लेवल तो कुछ था नहीं, तो आगे की सीटें मिलती नहीं थी। कई बार लेट हो गए तो सीटें फुल भरी हुई हैं, कोने में खड़े होकर मीटिंग देख रहे हैं, पीछे बैठ के मीटिंग देख रहे हैं। कैसी कैसी परिस्थितियों में हमने मीटिंग देखी है। लेकिन जब स्टेज पे एक लीडर आता था और वो स्टेज से एक बात बोलता था, आज जैसे आप पीछे बैठे हुए हो, आपको बैठने के लिए सीट नहीं मिली है, पीछे वाली सीट पे बैठे हो, एक दिन मैं भी 3 साल पहले 5 साल पहले इसी तरीके से भीड़ में पीछे बैठा करता था,
और आज मैं स्टेज पे बोल रहा हूं, आप सैकड़ों लोग मुझे सुनने के लिए आए, एक दिन आपके साथ भी ऐसा हो। तो मुझे ऐसा लगता था यार ये मुझे ही बोल रहा है, ये मुझे ही बोल रहा है, मुझे ये नहीं दिखता था ये 1000 लोगों को बोल रहा है। उस टाइम मुझे ऐसा लगता था ये मुझे ही बोल रहा है, और मैं उसकी बात पे भरोसा करता था। वो आज हमारे साथ हो रहा है, आज लोग हमें सुनते हैं। तो जब अपनी टीम को आप लेके आते हो ना भाई साहब, वो जब इतने सारे लोगों को देखते हैं, मोटिवेट होते हैं, वहां से लीडर निकलते हैं। घर बैठे बैठे किसी को लीडर नहीं बना सकते। आप पढ़े लिखे हैं, आप में से बहुत सारे लोग ग्रेजुएट होंगे, तो क्यों अपने बच्चों को स्कूल में भेज रहे हो? आप घर में बैठ के उसको ग्रेजुएट तक तो पढ़ा सकते हो ना दोस्त। कोई 10वीं तक पढ़ा होगा, अपने बच्चों को 10वीं तक तो आप घर में पढ़ा सकते हो। आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है। क्यों स्कूल में भेज रहे हो? क्योंकि एक माहौल मिलता है, एक एटमोस्फियर मिलता है, वहां पे थर्ड पार्टी होती है, वहां पे एक अनुशासन होता है, वहां से बच्चा निकलता है। घर में कोई अनुशासन नहीं होता, घर की मुर्गी दाल बराबर। और अगर घर में आपने स्कूल से अच्छा पढ़ा भी दिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है मार्केट के अंदर, क्योंकि कोई डिग्री नहीं मिलेगी, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो बिजनेस में निरंतरता आती है। अगर आप चाहते हैं आपका बिजनेस निरंतर बढ़िया चले, तो रेगुलर प्रोग्राम करने पड़ेंगे, और रेगुलर प्रोग्राम में आपको आना पड़ेगा अगर आप बड़ी ग्रोथ चाहिए तो। और 7वां पॉइंट, प्रभावी कम्युनिकेशन होता है। प्रभावी कम्युनिकेशन होता है, सीखने से आप अपनी बात अच्छे से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है उसमें सुधार होता है। क्योंकि जब सेमिनार मीटिंग में आते हैं तो हर व्यक्ति को अपने लेवल पे स्टेज पे बुलाया जाता है, उसको बोलने का मौका दिया जाता है। शुरुआत में पैर कांपते हैं, पसीने आते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक सरसरी सी आती है कि माइक मेरे हाथ में ना आए। शुरू में डर लगता है, बचने की आदमी कोशिश करता है। कई बार तो लोग जानबूझ के सेमिनार में इसलिए नहीं जाते कि मुझे स्टेज पे मेरा प्लान भेज देगा बोलने के लिए, और बोलने में डर लग रहा है। और कई बार सेमिनार में गए तो छुप के बैठे हुए हैं कि मुझे बोलने के लिए ना बुला लें, ये डर होता है। लेकिन जब आप बार बार मीटिंग ट्रेनिंग में जाते हो, आज नाम के लिए बुलाया, कल को आपकी टोटल इनकम कितनी है उसके लिए बुलाया, कल को टेस्टिमोनियल के लिए बुलाया, धीरे 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 जब आप बार बार माइक पकड़ते हो, बार बार माइक पकड़ते हो, बार बार माइक पकड़ते हो, आपका डर जो है वो छूमंतर हो जाता है। फिर आप कहते हैं डर तो बेकार का था। डर कब तक है? जब तक वो काम आपको आया नहीं। जिस दिन वो काम आपको आ गया, वो डर निकल गया, आप लीडर बन गए। हम भी ऐसे थे, शुरुआत में हम भी माइक से डरते थे, हम भी चुप के बैठते थे। लेकिन जब अपलाइन ने जबरदस्ती की और बार बार हम गए, हमने कहा ये तो डर कुछ भी नहीं है। और उसके बाद जब बोलना शुरू किया, फिर माइक छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं थे। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत प्रभावी होती है, और सीखने से आप अपनी बात दूसरों को बहुत अच्छी तरीके से पहुंचा सकते हैं। और जिस दिन अपनी बात दूसरों को आप बहुत अच्छी तरीके से पहुंचाना शुरू कर दोगे, आपकी टीम मजबूती के साथ बननी शुरू हो जाती है। तो आप में से जितने लोग अकेले भाग रहे हैं, जितने लोग अपने दम पे काम कर रहे हैं, आप सीखने पे काम नहीं कर रहे हैं, आप राम की तरह काम कर रहे हैं। आप अकेले भागते रहेंगे, अकेले भागते रहेंगे, अकेले भागते रहेंगे। अकेले तो नौकरी में भागिए सर, अकेले तो अपनी छोटी मोटी दुकान में भागिए, लेकिन नेटवर्क बिजनेस में खुद भी लीडर बनना पड़ता है और लोगों को भी लीडर बनाना पड़ता है। और ये तभी हो पाएगा जब आप रेगुलर मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में आएंगे। तो जब भी कोई मीटिंग हो, जब भी कोई ट्रेनिंग हो, जब भी कोई सेमिनार हो, उसमें सारे एक्सक्यूज छोड़ के नियम बना लीजिए, हर मीटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम को आज के बाद कुछ भी हो जाए मैं अटेंड करूंगा। उस पर कुछ इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, टिकट्स भी होंगी, उसमें आने जाने का खर्चा भी होगा। वो जैसे स्कूल में बच्चे का आने जाने का खर्चा होता है, स्कूल में स्कूल की बुक्स होती हैं, स्कूल बैग होता है, बच्चे के कपड़े होते हैं, स्कूल की फीस होती है, वो सब कुछ हमें देना पड़ता है। ऐसे यहाँ भी अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए, एक जबरदस्त लीडर बनने के लिए आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना होगा। तो आशा करता हूं ये सारे पॉइंट आपने सुने होंगे, समझे होंगे, और आज के बाद इनके ऊपर सीरियसली आप काम करना शुरू करेंगे, और कुछ समय के बाद एक बहुत ही शानदार लीडर आप भी बन सकते हैं।